सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन ताकि पदरज परस तार हंस उतर जावे शरणों सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम नित पथ संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूँ सब बन कलम सात समुद्र स्याही करूँ सब गुण ज्ञान सतगुरु सुखराम जी महाराज के अगवाणी में 7 लक्ष्य हो गए। 7 किन क्या है जो राम जी को भजन करे मेन बोले बिना आपको 7 क्यों साथ और साधक का क्या लक्षण होना चाहिए महाराज जी का बनाई। अब ये साधक का तो लक्षण बता रहा ना आज जरूरी नहीं भाई खाली संत में होना चाहिए लक्षण। जो संगत सत्संग सुने ना बिन भी आप सोचना चाहे भाई संत में जो लक्षण भी आपना लेना चाहिए है ना। क्यों कि आगे जा संगत में तो संत बने। संत कोई आकाश उदाव को नहीं सत्संग सुनरी संत बने। पर कौन बने संत जो कोई भी सत्संग की बातें अपना घर में बिठा ले। आज एक मैसेज आया अपने ग्रुप में तो बढ़िया है कि सत्संग में तो सब बैठे सत्संग में बैठे तो सब है लेकिन आज सत्संग है ना कोई कोई में बैठे बहुत घेरो अर्थ है। बाहर सत्संग में सब बैठा इनमें तो कोई भी हो पर सत्संग की बात तो कौन का घट में बैठे अब बहुत दुर्लभ है। सब में न बैठे अधिकतर तो राम जी कहते हैं बात उठे देश पल्ला लड़का है उनसे 7 पल्ले बांध वो अखंडा विधा है। जो पल्ले बांधे तो सत्संग की बातें घट में बिठावे वे संत बने। महाराज के भी संत में कई लक्षण होना चाहिए। गुरु महाराज कहवावे कि आहे रीत आद अनादि स्वार्थ सबर पुकारे जन सुख राम मिल्यार सब बंदे तजियार देख विचारे। महाराज फरमाते कि अनादि से रीति है कि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक महिमा और प्रेम करते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर निंदा और द्वेष करते हैं। आज संसार की रीति बताइए क्या है। संसार के मायने का रीति है भाई जब तक आपका स्वार्थ सिद्ध हो रही हो जब तक संसारिका की महिमा करी और प्रेम रहा जो तक स्वार्थ टूटियो और बटे हुए ना निंदा चालू हो जाए। आज मैं भाई हमारी बात मान रही हो तो तेरे मैं भाई चुप ला रही हो और काल अगर हमारी बात न मानी तो मैं भाई निंदा कर पला दी और कई बात हुई आहे भाई के संसारी की असंतुलित स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर निंदा और द्वेष करते हैं। अब निंदा और द्वेष करें ना निंदा और द्वेष आ मानो के दोनों अवगुण है। गुण तो बने क्योंकि निंदा करें या द्वेष करें तो अवगुण है। अवगुण को अपना छोड़ना चाहिए। आगे महाराज सुनावे जब लग हेत देख मिल दोयूं
जब लग जगत कहीजे जन सुख राम साधल जैसा पिया सब किस चीजे। महाराज फरमाते हैं कि जब तक स्वार्थ से प्रेम और स्वार्थ नहीं होने पर द्वेष करता है तब तक वो संसारी है, जब तक तो वही संसारी है। महाराज फरमाते हैं कि साधु के लक्षण ऐसे हैं कि हर समय संतोष और शांति में रहते हैं, ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। के संतों का लक्षण तो होना चाहिए कि ना किसी से दोस्ती ना काम से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग के संत दृष्टि में कहिए ये परमात्मा सबको बोलो, यानी कि हमारा बोलो कि भाई ये ना भला आदमी रहे बस्ती में, वे भी सुबह उठते भगवान को कहीं मांगे कि परमात्मा पूरी बस्ती को बोलो कर दियो, तो बस्ती के मायने आप ही आई गया परमात्मा अपनी उल्टी दूसरी को उल्टी, और आप खाली आपने मांगा कि महाराज हाँ मारो मारो बोलो कर दियो, तो भाई स्वार्थ और साधु को लक्षण करो। और ना किसी से द्वेष करते हैं। पानी पीने से प्यास शांत होती है, ऐसे भजन करने से शांति मिलती है। हाँ, और कोई के द्वेषता है भाई शांति को मिल रही है, तो महाराज के भाई पानी पी पाऊँ शांति मिल लेना अपना प्यास मिटे पानी पानी की बात है ये पानी पानी पीने से प्यास शांत होती है, ऐसे ही भजन करने से शांति मिलती है। अगर अपना मन में आए कोई हलचल चाल रही है, परेशान है, तो कुछ देर के लिए समय निकाल शांति में भजन करो, शांति मिलेगी। क्योंकि राम का नाम विश्व गुण है, वो बड़ा बड़ा पापियों को उद्धार करियो, पर भाई इसकी बात में पकड़ी न जग उद्धार करियो। घाटमदास की कथा कहता राम जी का, घाटमदास चोर होते, कोई संत चल गया घर, अब संतन तो भाई डांट भाई वो चोर है, अरे क्यों भाई यहाँ कोई भोजन पानी की व्यवस्था कर सकेगी, तो घर आए उड़ा की तो भाई सभी सेवा चाकरी करेगी ना, वो गृहस्थी को धर्म है, कोई आपने घर आ जाए ना, चाहे वो चोर है चाहे आवकार है, घर आए उड़ा तो आपको मान सम्मान कर, गृहस्थी को तो नियम। तो वो घाटमदास हाँ महाराज आओ बेटा भोजन जी, भोजन जी भाई हो बेना, बस महाराज पूछे बेटा हाँ खाई काम हम खाई करें कि महाराज आप तो मत पूछो बोले क्यों भाई के जो भी करेंगे कि महाराज मैं तो चोरी करूँ, चोर शाप के चोरी है, चोरी करे ना चोर है, तो भी सब की कोई बात, तो शाप के तो दियो भाई सबसे बड़ी बात नहीं आता है, पर एक काम करो चोरी छोड़ दिया वो काम गलत है, वो के महाराज तो गलत है, मारो तो रोजगारी हुई कमारी हूँ इन्हें छोड़ गया तो बाल बच्चे भूखा मर जाए, इनको नहीं छोड़ सको खाई पत संतगाई आज चुकाई संतगाई द्वेषता नहीं करे कोई बिना कान लेने में जब कोशिश करे संत के वे भाई चोरी द्वेषता करो चोर हुई, क्योंकि भी तो दुर्गुण है, देखो आदमी तो सही है, आदमी तो आत्मा तो सब में एक ही है नहीं, भगवान तो सब में ही है, खाली वो दुर्गुण में आज होते दुर्गुण में निकालो आदमी का तो छोड़ो। तो मैं क्यों यहाँ पर चोरी न छोड़ सके ना, एक काम कर बेटा झूठ तो बोलो छोड़ के, हाँ हमारा बात के एक तो झूठ छोड़ के झूठ बोल के एक जो कटे भी सत्संग होती हुए तो सत्संग को छोड़ के वह सत्संग जा बैठ दो नेम तो रहा भाई तो क्यों महाराज ठीक है ये नेम तो कथा को विस्तार तो सब जाना ही है, वो भले ही चोर हो पर संत को वचन मान, और वो चोरी करवा गया तो भी झूठ न बोलो, तो राजा घोड़ों को चोर ले आई और बच गए कि संत के कोई सत्संग हो गया ना भाई, तो सत्संग छोड़ के होती बात, तो वो सत्संग में बैठ गयो, तो देखो सत्य पर साई खड़ा है, तो भी चोर की भी रक्षा करवाई खातर भगवान का गिरो भी घोड़ा ना सफेद श्याम बना दियो। अभी कहानी में अपनी शिक्षा कहीं मिलते कि दुर्गुण चाहे आपको 1000 है, लेकिन आप गुरु महाराज को कोई एक शब्द पकड़ लियो ना तो आपको कल्याण हो सके। और संत अगर दुर्गुणों पर नजर करने लग गया ना कि इमो वो गण तो भाई
संसार में तो इसको कोई आदमी बोले जो कह सके मार मकाई दोष बोले है कोई कह सके कि भाई मौत तो जिंदगी में कति दोष काई न गिरी ऐसा तो कोई को ना के सर्वगुण संपन्न एक ईश्वर है। मनुष्य में तो कुछ न कुछ कमी जरूर मिल जाए। तो महाराज फरमाया अपना कि संसारियों और संतों में फर्क है। संत व्यवस्था नहीं है, संसारी लोग व्यवस्था करते हैं। आगे महाराज फरमाया ना काहू से बेर दोष तीर आपर कर न जावे जन सुख राम जाय आराध्या द्वितीय भाव न लावे। महाराज फरमाते हैं कि ना तो उनका किसी से भेदभाव है और ना किसी का मोह है। संतम से पूछो तो मोह किसी को बोलना न भेदभाव है। कामना लेकर वो किसी के यहाँ नहीं जाते, खुद का स्वार्थ की कामना ये संत कटे नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं कि जाकर कोई आराधना करे तो भी कुछ नहीं चाहते और किसी से भेदभाव नहीं रखते। तो संत का लक्षण बता दिया ना, यही लक्षण आपने भी धारण करना है। तो शुरुआत में आई क्यों था कि जो संत का लक्षण बता दिया यही लक्षण आपको भी धारण करो, किसी से भेदभाव। जब लगे बुरी भली सब व्यासे काम क्रोध अहंकारा तब लग जन सुख राम तहाँ लग बे है त्रिपुटी तत्व विचारा। कि जब तक ये बुरा है ये अच्छा है, कामना है क्रोध है अहंकार साथ में है, महाराज फरमाते हैं कि त्रिपुटी तक ब्रह्म का ध्यान करते हुए भी इन वृत्तियों के साथ है तो उसको भय है। महाराज कहे जी को भजन बड़ी त्रिपुटी तक आई क्यों, लेकिन ये चीजें है बुरो भलो क्रोध अहंकार अभिमान, तो महाराज के इन भय आते निर्भय नहीं। हाँ काय बने लगाइए वो तो समझने की बात है ना, तो 2000 आदमी यहाँ नहीं बात तो पुण्यवाली से संगम में बेटी से मेरा बात है 12 अप्रैल 5-10 आदमी है। हाँ महाराज फरमाया आगे कि उपजे खरी जरे सो माही सोनर साध कही जे जन सुख राम सुनत सब बोले जगत बरोबर दीजे। महाराज कहते हैं कि किसी के कुछ कहने पर सहनशीलता रखते हैं, ये साधु की लक्षण है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे की बात सुनते ही जवाब देता है वो संसारियों को समान होता है। एक और कि कोई बात है सुन ली तो थोड़ी सहन भी कर सकते यो नहीं, सुनते ही लेर का लेर पर जवाब दियो, सुनते ही लेर को लेर पर जवाब तो भाई वो तो संसारी के बराबर है। संसार में आई हो है ना थे मैंने एक बात की तो वो 5 दिन 4 बात निकल उठा था जितना महाराज के संत का लक्षण के मायने थोड़ा प्रकार हो जाएंगे, वे कुछ चीज ना सहन भी करनी चाहिए। सब सुहेत बेर नहीं बंधे निरपक ज्ञान विचारे जन सुखराम सूर के उगे ठगे उसे पुन मारे। साधु के लक्षणों का खुलासा करते हुए आगे बताते हैं कि वो सबका भला चाहते हैं, बुरा किसी का नहीं चाहते। संत को भाव वही रहे कि सबको भलो हो, बुरो किसी को नहीं चाहते। निष्पक्ष ज्ञान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य उदय होने पर कौन ठग चोरी और मारपीट कर सकता है, इसी तरह घट में ज्ञान का प्रकाश होने पर साधु बुरे विचार और वृत्तियों से अलग हो जाते हैं। ज्ञान 12 दिन महाराज गए दिन महाराज जेन जड़ो जे ना तो पचका चोरों को डालने लगे। ज्ञान ही आपने जो है चोर है ना, काम क्रोध है लोभ मोह है दुर्गुण जितना भी आपका घट में है एक को डाव जितने भी लाभ इस तरह का ज्ञान नहीं। ज्ञान ये बात के मायना अपना शांति आ जाए, ठीक है जो करेगा सो करेगा, आपने क्या लेना। सुनते ना तब पीछे न पड़ा महाराज के ये बुरी वृत्ति अलग हो जाए, खुद तो करे ही कौन कह रहे बुरी वृत्ति, लेकिन कोई दूसरा करे तो भी उन्हें समझा पाए कोशिश करी न माने तो धारा धक्का तो आपने समझा सकते क्या लाभ।
निरपक साध पके बदलोई, देख करे सो दाणो, जन सुखराम मुख सु मीठा, कपटी रे नरक बखाणो। राज और बता रहा है कि जिनके किसी तरह का पक्ष नहीं हो साधु, साधु एक पक्ष लेर बात नहीं करे। सत्य है तो सत्य आए और असत्य है तो भाई असत्य आए। कि मैं यार नहीं सत्य ने झूठ न हाथ बनाने की कोशिश करे, हाथ ने झूठ बनाने की कोशिश करे और संत को लक्षण। जिनके अच्छे बुरे का पक्ष है वो संसारी है, जो दूसरों से द्वेष करता है वो राक्षस है। महाराज कितनी बड़ी बात है। तो अपन दूसरा देख रहा है द्वेष का राखा बेर राखा को तो वो करनो ही करनो तो राक्षस को ना भूले, वो संस्कृत रक्षण करो। महाराज फरमाते हैं कि मुख पर तो मीठा बोलता है और मन में कपट रखता है, उसके लिए तो ये संसार ही नरक है। मेरा रे मुंडा को तो मीठा बोले, पाँच जो कपट रखे। महाराज के वो बहुत बड़ो दुर्गुण है भाई। जो कहनी है जो सामने मुंडा पर कहियो हर जन हेत राम सुर लागा, दूजिर सेज सबाई, जन सुख राम चाय बिन दुविद्या, महाविराजे आई। जो राम जी के भगत है वो निरंतर राम जी के भजन में लगे रहते हैं और सब पर सम्मान भाव रखते हैं। महाराज बताते हैं कि जब किसी तरह की कोई कामना ही नहीं है तो राग द्वेष किससे करेंगे। राग द्वेष का तो हुआ आपको जब आपने कोई इच्छा रहे, आज मैंने कुछ चीज की जरूरत है ना तो वो प्रेम करो। और जब का संदेह कोई इच्छा ही बोलना, कोई कामना ही बोलना तो ये कहीं बोल के लिए तो महाराज भाग चर्चा सकल पखा गिर जावे, खाचे रे आप तणी रे, जन सुख राम चाय गोरे कोटो, अंतर चाय गणी रे। लेकिन जो साधु प्रवृत्ति के नहीं है वो बात केवल अपने पक्ष की करते हैं और अपने स्वार्थ की करते हैं। महाराज शब्द पर गौर करो कि जो साधु प्रवृत्ति का कोना वे केवल अपने पक्ष की बात करेंगे और अपने स्वार्थ की बात करेंगे। महाराज फरमाते हैं उसके किसी बात की चाइना लगी हुई है और अंतर में बहुत चाइना भरी हुई है, अंतर में कुछ चाइना भरी पड़ी है, ये वास्ते में अपना पक्ष की बात करनी है। कि जन की चाय दाय सब ऊटी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के गुरुद्यारे रास न आवे। कि भजन करने वालों की कोई कामना नहीं रहती, अंतर में ध्यान करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वेष रूपी रात्रि यानी थारी मारी मेरी तेरी पर निंदा ईर्ष्या आदि नहीं रहती। पराई निंदा ईर्ष्या कितने ईर्ष्या का मतलब हो दूसरा की कोई उन्नति या बढ़ाई को देख रहा आपको मन में जड़न हो ईर्ष्या। आज मेरा भाई की कोई चौकी कह रिया अपना मन में थोड़ी द्वेष आ कि चौकी क्यों कह रिया, इनके ईर्ष्या और ईर्ष्या अति खतरनाक है। जीवना अंतर ही अंतर में जवाब है। बाहर कोई ने कहती हो तो थोड़ा शांति मिल रहा है, कोई ने कह मतलब वो अंतर अंतर चीजें एक बढ़ाई क्यों हो रही है, क्यों हो रही है क्या ईर्ष्या। वो ईर्ष्या भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये ईर्ष्या भी भाई बच्चों पराई निंदाओं बच्चों। गीरत खांड कुड़ नाच गिराणो, ऊंच नीच कुड़ होई, जन सुख राम हीन कण लेना, जात भेद नहीं कोई। कि घी खांड गुड़ अनाज आदि सामान लेते समय ऊंच नीच और कुड़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही करणियों और कर्म का ज्ञान धारण करने पर ब्राह्मणों को गुरु बनाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हीरा लेने में कोई जाति पाति नहीं देखी जाती, ऐसे ही सब नेचर का ज्ञान धारण करने में जाति पाति नहीं देखी जाती। महाराज कहे छोटी सी जगह मायने नियम चालू हो गए, जात पात का रहे कोई खान पीन को है तो पर अपना समाज में करो भाई खान पीन दूसरे में। और बार
सोनो या हीरो लेनो है, बोले मित्र भी करे वो बोली हीरो वो लियो ना भाई कीमत ये लगे। महाराज आपको समझावे कि ज्ञान ही एक छोटा मोटा जात पात का कारण कि मैं करनी कर्मों में है सत्सबद नैन से रूपी भक्ति जी ने मल्ली केवल की भक्ति आप तो हीरा ज्ञान है हीरा आ चाहे छोटा और छोटी जाति आड़क भी है तो भी ज्ञान धारण करना चाहिए आज्ञा लेर भजन करना चाहिए क्यों कि ऊंच नीच कारण नहीं कोई हरि न भजे सो संत के कोई जात पात को कारण बने जात न पूछिए संत की पूछ लीजिए ज्ञान अरे मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान संत न तो शरीर को देखो ही नहीं अपना कहीं देखो संत अपने जो ज्ञान सुना रहा वो ज्ञान का ही कह रही हो भी ज्ञान न धारण करा तो आप है ना पेड़ पानी संत को तो काम का ही है ज्ञान महाराज को है महाराज को ज्ञान है बार में बात सुना रही है बात सुना माँ की कहीं नहीं माँ की कोई महिमा नहीं। हाँ ये ज्ञान जो धारण कर लियो भी की महिमा है वे है परमात्मा का सुखराम महाराज का सच्चे शिष्य कौन है तो इस बात ना बार सुनी जी ने अपन धारण कर लिया तो नहीं तो भाई बाज बाड़ा सुन बाड़ा दुनिया अमृत निका केशव कोई पिया बिना अमर नहीं हो जगह कैसी है अमृत पीवा की और आप अमृत में छोड़ दिया और जहर पीवा की कोशिश करा आप में ध्यान केंद्र रहना चाहे गुण में कोई मनुष्य है भी का गुण है तो ले लियो अवगुण है तो अच्छा एक महात्मा गांधी है अब संत के तो सभी पीछे पड़िया रहे अधिकतर तो संत की बात तो कोई ने तो अच्छी लागे कोई ने बुरी भी लागे क्योंकि आदमी की जान की मन की प्रवृत्ति रहे ना जान ही अगले के प्रति आदमी है मानसिकता बनाई अपना मन में जो भाव है ना आगा आदमी अपने ज्ञान को दिक्कत आ जाए तो महात्मा गांधी की एक लेटर है महात्मा गांधी का 2 पेज को 2 पन्ना लेटर भी लेटर का मायना महात्मा गांधी ने गाड़े गाड़े लिखी सारी तो इश्यू है तो कपड़ी है वो क्या मतलब जो तो भी वो बड़ा कार्ड नहीं ना सारी गाड़ी कार्ड लेटर में लेकर महात्मा गांधी का भेजे हो गया 2 पन्ना के मायना तो आलपीन रहे ना आलपीन तो ये जोड़ दी महात्मा गांधी पत्थर न पटवा लाई क्या दो शुरू में तक क्या गाड़ियाँ गाड़ियाँ निंदे निंदे संत ने कोई बात नहीं आप लोग बात किया कहीं गिरो कि दोनों पन्ना को मैंने आलपीन काटी आलपीन ने तो अपनी अलमारी में रख ली और तब तक ना पाड़ का भाजा दूसरों देख लियो ससुर ने महाराज का ही अरे भाई अपनी चीज आई अब ये पूरा लेटर के मायने काम की चीज का लिया आलपीन है आपने पास ही काम मार्शल आ काम की चिंता पर ली जो फालतू की चीज़ें आई ना फालतू चीज़ों आप लगा झंडे पर पाड़ रखी तो भाई संत भी आई है संत के लिए निंदा भी करो ना तो ये संत परवाह न करे काय को तो करी तो कर मेदार नहीं करी हाँ हम कोई अच्छी चीज़ है बात जरूर नहीं मिली ध्यान महात्मा गांधी की आप घटना छोटी भी के पर अपने संदेश को तो बड़ो ये कि भाई आपने भी कोई निंदा कर दिया बुराई कर दिया कोई बात नहीं बीमा भी निंदा में भी आपने कोई भलाई की चीज़ है बिना पलेगियो बाकी दूसरे ने प्रेट वो बात है महाराज का महाल हीरो जाय बने जा लीजेर कहाँ जात सू कामा जन सुगराम लेत उजियालो घरे नक चकरामा हीरा जहाँ पर भी मिलता है वहीं से ले लेना चाहिए उसमें जाति पाति का क्या काम ऐसे ही सत्संग नेचर का ज्ञान जहाँ भी मिले वहीं से ले लेना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग की जागृति होते ही सारे शरीर में रग रग रोग रोग में नख से चक तक सत्संग का अनुभव होने लगता है। महाराज कहे कि भाई हीरो कट्ठे भी मिले बिना ले लो यानी वो सबको ज्ञान कट्ठे भी मिले चाहे मऊ में मिले चाहे दिल्ली में मिले ये ज्ञान को कोई कर बोलना कट्ठों ही आप ज्ञान धारण करो और अपना जीवन को भलो करो संत को संदेश
ओए। माने सो वंश हमारा, नहीं मानो तो डूबो संसार। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी समापन विराम दें। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री बालाराम जी महाराज धन्य हो।